This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया में। जैसा कि आपको पता है, इसमें हम आज के पंचांग के बारे में बताते हैं और जिनका जन्मदिन रहता है उनको शुभकामना देते हैं। उसके साथ ही हम एक विशेष व्यक्तित्व को आपसे मिलाते हैं। तो सबसे पहले आज का पंचांग, आज है 31 जनवरी 2023। आज जो तिथि है वो दशमी और एकादशी का शुभारंभ हो जाएगा। पक्ष चल रहा है शुक्ल और नक्षत्र है रोहिणी और आज का योग है शुक्ल, दिन है मंगलवार। सूर्योदय होगा आज 7:14 पर और सूर्यास्त है 5:55 पर। तो अब आज के दिन जो भी लोग जन्म लिए हैं उन सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम आपको मिलाएंगे विशिष्ट व्यक्तित्व से जो बिहार से है, हमारे साथ पूर्व शिक्षक हैं आदरणीय नवीन कुमार झा जी। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में। झा जी नमस्कार। जैसा कि यह कार्यक्रम दिन की शुरुआत हम कैसे रख सकते हैं, हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए, उस विषय को लेकर है। तो हमारे जो सवाल रहेंगे आपसे वो भी उसी से संबद्ध रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक राय शुमारी चाहूंगा कि लोगों को सुबह उठने के लिए सही नियत निश्चित समय क्या होना चाहिए? सुबह उठने के लिए सर वेदर मायने रखता है। गर्मी का समय में कुछ और, जाड़े में कुछ और। सर्दी के समय में थोड़ा विलंब से ही उठना सही रहता है और गर्मी के समय में थोड़ा पहले जग जाए तो अच्छा है। लेकिन ठंडी में अभी समझ लीजिए, अगर युवा हैं, बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, इस तरह के लोगों के लिए और बुजुर्गों के लिए, सबके लिए तो टाइम टेबल अलग अलग सा रहना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा गाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। श्रोतागण भी देख रहे हैं आपको, तो कम से कम उनको भी ये जानकारी मिलेगी कि आपके अनुभव के हिसाब से सुबह कितने बजे, आपकी दिनचर्या क्या है उसके हिसाब से। इन दिनों सर्दी का समय चल रहा है तो युवाओं को तो थोड़ा पहले उठना चाहिए और बुजुर्गों को या कहें तो हम जैसे लोगों को लगभग 5 बजे उठ जाना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद की दिनचर्या क्या हो, कसरत के लिए, योग के लिए और अन्य संबंधित, उस पर भी थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। सबसे पहले तो जब भी नींद खुले थोड़ी देर देहाती कहावत है पलथियां मार के बैठना जिसको कहते हैं, अच्छा, वो जरूर करना चाहिए। सबको, युवा हो या बुजुर्ग हो, वो पलथियां मार के बैठ जाए थोड़ी देर और उसके बाद ही अपना कोई भी मूवमेंट करें। बिल्कुल, उससे क्या होगा, शरीर की पूरी नसें एक बार खिंच जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो स्थिर है, रुका हुआ है रक्त, वो पूरी तरह से प्रवाह में आ जाएगा। वो एक शुरुआत होती है हम विश्राम के बाद का। अच्छा, जैसे हम विश्राम, ये चीज रात में भी अगर हमें अगर बाथरूम में अगर जाना है तब भी हमको बिस्तर से सीधे बाथरूम नहीं जाना चाहिए। हमको थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, थोड़ा समय लेना चाहिए, तभी बाथरूम जाना चाहिए। तो मैं भी इस चीज को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, दरअसल क्या है, आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य बहुत बड़ा विषय हो गया है। क्योंकि अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि वर्तमान स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था का या घरों की अर्थव्यवस्था का करीब 25 से 50% का रेशियो, कहीं कहीं 25 है, कहीं 10% है, माने 20%। तो मुझे लगता है कि अगर हम आंकड़ा लगाएं तो अधिकांश लोगों के यहाँ 20% की आय का दवाई पे खर्च होता है, लेकिन कहीं कहीं 50% तक चला जा रहा है। मतलब उनकी घरेलू आय का आधा पैसा स्वास्थ्य में जा रहा है। तो हम लोगों ने यह मुहिम छेड़ी हुई है कि स्वस्थ रहने के लिए जो दैनिक दिनचर्या है उसमें हमको सुधार करना चाहिए। और हमारा प्रयास है कि हर समाज के, हर क्षेत्र के इस संदेश को समाज तक पहुंचाना है
क्योंकि ग्रामीण अंचल में जो जनजीवन है उनके आधार पर शहरी जनजीवन में लोग शहर में अस्वस्थ ज़्यादा हैं, गांव में लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इसके कारण, इसका जो मुख्य कारण दिखता है वह कहीं ना कहीं दिनचर्या ही है। ग्रामीण अंचलों में अगर आप देखेंगे तो लोग प्रातः काल चाहे वो न भी उठना चाहें तो ऐसा माहौल हो जाता है कि लोग उठ ही जाते हैं। तो प्रातः काल उठने के तो फायदे है ही हैं। अब मैं सुबह उठने के बाद की भी दिनचर्या में थोड़ा सा चाहूंगा कसरत से संबंधित और वॉकिंग से संबंधित थोड़ा आपका गाइडलाइन मिले। ये तो मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, और मतलब व्यक्तिगत क्या है, ये तो लोगों को अपने दिनचर्या में शामिल भी करना चाहिए। जो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हम एक शब्द व्यायाम, ये व्यायाम कोई नया शब्द नहीं है। ये आज से 100 साल पहले भी था, उससे भी पहले था, बिल्कुल। और लेकिन है क्या कि अगर हम अपने जीवन को अनुशासन में रखें तो मतलब किसी तरह का कोई न तनाव आएगा, न किसी प्रकार की कोई बीमारियां होंगी। आपको मैं बता दूं कि आज से ज्यादा नहीं तो 50 साल पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो दवाइयां बहुत कम थी और उससे भी कम बीमारियां थी। बिल्कुल। इसके पीछे एकमात्र कारण था, हमारा जीवन जो है वो समय के हिसाब से चलता था। बिल्कुल। आज बिल्कुल नहीं है। आज आने का समय, यही हमारा लक्ष्य भी है कि लोगों को ये समझाया जाए कि टाइम टेबल का तो नियमित होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे आप कार्य क्षेत्र में हो, अगर आप उसमें भी अनुशासन रखें, समय पर जाएं, समय पर काम करें और अपने लिए जरूर समय निकालें, अपने परिवार के लिए जरूर समय निकालें। तो जहां तक व्यक्तिगत मेरा प्रश्न है, मैं अभी इन दिनों एक अनुभव किया हूं कि लोग कहते हैं वॉकिंग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि कई लोग, जो मैं भी जाता हूं, कई लोगों को हमने देखा है कि वॉकिंग में हमसे पहले भी वो लोग दिख जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको इसका दुष्परिणाम भी है। हाँ, अच्छा। जैसे जैसे कि हम निकले, हम जिस सड़क से निकलते हैं वो सड़क भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। वातावरण बेशक बहुत अच्छा होता है, बावजूद इसके 4 बजे सुबह से गाड़ियां चलना शुरू कर होती है और हम सड़क मार्ग को ही अपना टहलने का स्थान बना लिए हैं। तो वहाँ हमें लाभ की जगह हानि हो रही है। हाँ, कभी दुर्घटना भी हो सकती है और प्रदूषण भी हमको मिल रहा है। हाँ, जैसे हम खुद सड़क से हटकर थोड़ी दूर जाते हैं, मैदान है, खुला मैदान है, वहाँ हम टहलते हैं। और टहलने का एक मतलब, जैसे हमारा क्या है कि हमको 13 से 15 मिनट के अंदर हमको लगभग 1 किलोमीटर, लगभग क्या 1 किलोमीटर हमको चलना है, ये सामान्य है। इससे ज्यादा मैं कभी करता हूँ और कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि शारीरिक क्षमता के अनुसार ही हमें टहलना भी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। दिन भर में हमें 5 to 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हमको चलना है। जैसे भी चले, घर के अंदर चले या सुबह चले, शाम को चले, तो मैं सुबह और शाम दोनों जाता हूँ टहलने के लिए। अच्छा, अब इसके साथ समय का भी ध्यान रखना है। मैं ये चाहूंगा, ये तो आपका वॉकिंग का हो गया, उठने के बाद खाने पीने से संबंधित कुछ आप मार्गदर्शन दें। जी, जैसे मैं सुबह जाने से पहले एक मतलब खाना खाने के बाद जैसे पानी पीने की आदत होती है, आदत क्या माना जरूरी होती है, उसी तरह मेरी आदत हो गई है, वो सुबह सुबह सुसुम पानी हमको चाहिए जाता है। वो मैं प्रत्येक दिन पीता हूँ। अच्छा, और पानी की मात्रा कितना लेते हैं? 1 गिलास? 1 गिलास, हालांकि ज्यादा लेना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह 1 गिलास ही लेके मैं जाता हूँ। अच्छा। और जब मैं टहल के आता हूँ, कुछ नहीं करता, 15 मिनट में एकदम शरीर को एकदम आराम देता हूँ, रिलैक्स मोड में रहता हूँ। उसके बाद उठने के बाद फिर वही प्रक्रिया दोहराता हूँ। अंतर सिर्फ इतना होता है कि पानी में, सुसुम पानी में नींबू डालता हूँ। ओल्ड एज में सर पोटेशियम जो है, जिसको बहुत हम लोग वो नहीं समझते हैं, मतलब बहुत साधारण
विटामिन सी कहाँ से मिलता है। एक्चुअली ये इम्यूनिटी पावर के लिए खास तौर से सबको लेना चाहिए। और हमने तो नींबू का पेड़ इसलिए लगा रखा है गमले में ही, जिसमें 50-100 तो हमेशा लग ही जाता है हर सीजन में, सिर्फ इसलिए कि अगर किसी कारण से मैं मार्केट से ना ला पाऊं तो मुझे दिक्कत ना हो, मैं तोड़ के ले लेता हूँ। तो ये सुबह नींबू पानी में जरूर लेता हूँ। और उसके बाद 1 घंटे के बाद सर मैं खाने में, नाश्ते में ओट्स, मक्का, जिसको आजकल कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं, ये मेरा 2 है। और रेस्ट डेज हम मूंग दाल और चना मूंग और ये सब मिक्स करके, और अगर खीरा वगैरह का समय है तो उस समय खीरा उसमें मिक्स करके और नींबू वगैरह डाल के उसको हम सेवन करते हैं। वो 4 घंटे तक मेरे लिए वो कारगर रहता है। हाँ जी, भीगा हुआ कच्चा अनाज। जी बिल्कुल। तो चाय वगैरह का सेवन, नाश्ते का सेवन, ये आपको तकरीबन कितने बजे तक लगता है? ये हर हालत में सर हमको 8 बजे तक कर लेना है। अच्छा, तो ये जो पहली प्रक्रिया आपने बताई वो टाइमिंग क्या रहता होगा? 6 से 7? जी 6, 6:30 मैक्सिमम। अच्छा, मतलब 8 बजे तक आप नाश्ता भी कर लेते हैं? जी। तो कसरत के लिए योगा वगैरह कुछ आप संबद्ध हैं उससे? योगा तो मैं नहीं करता हूँ। हाँ। होता क्या है ना कि जब है एक ऐसा चीज है, जब कोरोना काल में लोग भयभीत थे तो उन दिनों थोड़ा बहुत करता था। हाँ। लेकिन कसरत में करता हूँ आने के बाद, मतलब रिलैक्स होने के बाद अपने पाँव का, हाथ का फिर से वो मतलब अभी इसी बीच में थोड़ा सा आप अपना परिचय भी दे दें व्यक्तिगत रूप से, आपका पूरा परिचय जिसमें आपका नाम और आप सर्विस कहाँ किए, किस सब्जेक्ट में किए, सारी चीजें। जी, मैं नवीन कुमार झा, मूल रूप से मैं झारखंड में एक छोटा सा जगह है सिंदरी, फर्टिलाइजर कारखाना कभी हुआ करता था, वहां से मेरा जन्म हुआ था। और वहीं से मैं मतलब पढ़ा लिखा, फिर बनारस में मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद बनारस से आने के बाद 1987 में मुझे बोकारो में ही केंद्रीय विद्यालय में ये प्राथमिक शिक्षक मैंने अपना योगदान दिया था। और वहां से मैं शिलोंग गया, कुछ दिनों तक मैं शिलोंग में रहा। और फिर बिहार में जो मेरा मतलब मेरा अपना घर है, हाजीपुर का रहने वाला हूँ। और गया में मैं 2001 से लेकर और 2019 क्या 20 मार्च 2020 तक मैं वहां अपना योगदान दिया। और मूलतः मैं गणित का शिक्षक रहा। और केंद्रीय विद्यालय में काम करना ये बड़ा ही मतलब गौरव की बात है। बिल्कुल। भारत का गौरव अगर कहें तो मतलब केंद्रीय विद्यालय है। और ये कुछ इसलिए नहीं कि मैं इसमें मैंने अपना योगदान दिया है, सच्चाई भी यही है। तो मतलब गया से ही आप रिटायर्ड हुए थे 2020? जी। ठीक। तो अभी 2020 में अगर रिटायर हुए मतलब 2-3 वर्ष आपके रिटायरमेंट के बाद के भी बीत चुके हैं। जी। हाँ, तो अभी आप हेल्थ को लेके कैसा महसूस करते हैं? मैं जितना एनर्जी वहां मतलब विद्यालय में देता, एक चीज तो है कि विद्यालय अमूमन आजकल लोग समझते हैं कि शिक्षक, लेकिन जो लोग केंद्रीय विद्यालय को जानते हैं वो मैं बता दूं आपको 6 घंटे 10 मिनट का वहां, और उस 6 घंटे 10 मिनट में आपको कम से कम 40 मिनट लीजर मिलता है। अच्छा। इंटरवल कुछ हो, लेकिन वो 40 मिनट भी हमें विद्यालय के बारे में ही सोचना होता है। विद्यालय के लिए बच्चों के बारे में ही सोचना उसको होता है। आप फ्रीडम में नहीं ले सकते। जी, तो ये विद्यालय का जो माहौल है उसमें इतना सक्रिय लोग रहते हैं और कभी भी आराम जैसी चीज नहीं है। और आराम के बारे में लोग सोचते भी नहीं। अगर कोई समय मिला तो 10 कॉपी ही चेक कर लिया, या कुछ अपना क्लास में जाने से पहले एक बार देख लिया, क्योंकि सफल शिक्षक वही हो सकता है जो सफल छात्र हो। हाँ, मैं जैसा कि आपके विषय में जानता हूँ, आप एक साहित्यकार भी हैं, उसके साथ तो गीत संगीत का भी शौक है आपको? जी बिल्कुल है।
और गाना वगैरह गाते हैं, फिल्मी गाना वगैरह कुछ? गाना गाते तो नहीं, मतलब गायक के रूप में नहीं गाते हैं, बिल्कुल ऐसे गाते हैं। हाँ। कभी मन किया तो गाते हैं। नहीं तो हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि ये भी एक विधा है स्वस्थ रहने की। मेरा जहाँ तक मानना है, जैसा मैं इतने लोगों से मिलता रहता हूँ देश भर के, मुझे ये भी अनुभव हुआ है कि मनोरंजन भी स्वस्थ रहने की एक विधा है, क्योंकि मेंटल लोड भी लोगों की बीमारी का कारण बन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि स्वयं भू मनोरंजन ले सकते हैं, लेकिन उनका जीवन ऐसा है कि वो नहीं ले पाते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द मुखड़ा गाएं। और अब समय भी हो रहा है विदा लेने का, तो मैं आपके गीत से ही आज समापन करूँगा। गीत अभी मतलब आप गीत के लिए कह रहे हैं तो जो आपको पसंद आए, ऐसा कुछ नहीं। मुखड़ा गाएंगे, काव्य तरीके से गाएं, बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपकी रुचि पे है। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वास्तव में एक रिटायरमेंट के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही खत्म सा हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा आपको देख के लगता है कि बहुत सारे लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन तो हमेशा चलता रहता है जब तक आप इसको चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप स्टूडियो में आए, लोगों से आपने अपने मन की बात कही, और मैं दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि आज के इस एपिसोड पर अपने कमेंट जरूर दें। हम फिर कल मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।